बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर 8 सेक्शन 10। अब हम सेक्शन 10 को देख लेते हैं। परवीन एज टू अपॉइंटमेंट ऑफ 3 और मोर आर्बिट्रेटर। अब ये सेक्शन 8 जो था वो था कि जब दोनों पार्टीज़ किसी एक आर्बिट्रेटर के ऊपर एग्री नहीं कर रही। सेक्शन 9 जो था वो ये था जब दोनों पार्टियों ने अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था और कोई एक पार्टी जो थी वो डिफ़ॉल्ट कर रही थी, ठीक है। और अब सेक्शन 10 क्या है, जहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट में तय हुआ था कि आर्बिट्रेटर 3 या उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन व्हाट हैपन सबसेक्शन 1 वेयर एन arbitration agreement provide that a reference shall be to 3 arbitrator, one to be appointed by each party and the third by the 2 appointed arbitrators. The agreement shall have effect as if it provided for the appointment of an umpire and not for appointment of a third arbitrator by the 2 arbitrators appointed by the parties. Basically ये क्या कहना चाहता है कि अगर तीसरे को भी आर्बिट्रेटर ही मान लिया जाएगा तो वो तो फिर कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है, लेकिन जब 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे तीसरा आर्बिट्रेटर तो वो अंपायर कहलाएगा और अंपायर का फैसला क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसेक्शन 2 है, कहता वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट अ रेफरेंस शैल बी टू 3 आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड अदरवाइज देन एज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या था कि 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए थे और उनको एम्पावर किया था कि वो तीसरा अपॉइंट कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो सकता है कि उन्होंने किसी शख्स को कहा कि तीनों अपॉइंट कर ले या उन्होंने तीनों ही खुद अपॉइंट कर दिए। तो ऐसे में क्या होगा, द अवार्ड ऑफ मेजोरिटी शैल अनलेस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड प्रिवेल। तो ऐसे में वो तीनों मिलके जो डिसीजन करेंगे वो मेजोरिटी व्यू प्रिवेल कर जाएगा। सबसेक्शन 3 है, वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मोर आर्बिट्रेटर देन 3 द अवार्ड ऑफ द मेजोरिटी और इफ द आर्बिट्रेटर्स आर इक्वली डिवाइडेड इन देयर वेयर द अवार्ड ऑफ द एम्पायर शैल अनलेस द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइडेड प्रिवेल। लो जी, जहाँ पे वो 3 से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो मेजोरिटी प्रिवेल करेगा और जहाँ पे वो इवन होंगे वहाँ पे वो फिर आगे अपना एक एम्पायर अपॉइंट करेंगे और वो एम्पायर जो है उसका जो फैसला है वो क्या होगा, वो फाइनल होगा। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो एम्पायर अपॉइंट कर सकते हैं, हमने शेड्यूल 1 में ये जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इसके ऊपर एक असाइनमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 ना, चलो ये दोनों असाइनमेंट आपके साथ शेयर भी हो जाएंगी। Introduction of section 10. Section 10 of the Arbitration Act delineates the provisions regarding the appointment of arbitrator in arbitration agreement. This section is pivotal for understanding the resolution of dispute when multiple arbitrators are involved, ensuring a structured approach to arbitration proceeding. Scope of section 10 क्या है? The scope of section 10 specifically addresses scenario involving the appointment of 3 or more arbitrators. It details the decision making process and the authority of the arbitrators by ensuring that arbitration proceedings are conducted fairly and efficiently. This section provides a clear framework for resolving dispute, which is essential for the party involvement. Object and purpose of section 10. The primary objective of section 10 is to establish clear rules for appointment and decision making process in arbitration. By doing so, it aims to prevent dispute over the authority of arbitrator and ensure their awards are rendered based on a majority opinion. This enhances the credibility of the arbitration process and encourage parties to resolve their disputes. अच्छा जी, अब decision making award या decision making या award where 2 arbitrators were appointed by the parties and the third one by the appointed arbitrators, ये हमने पढ़ लिया, वो एम्पायर कहलाएगा, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल इफ़
party A and party B enter into an arbitration agreement stating that the three arbitrator will be appointed. A selects arbitrator A, party B select B, and क्या यार and arbiter together appoint arbitrator 3. In this case, arbitrator 3 act as an umpire to resolve the disagreement between the first two arbitrators. Deal making award where all three arbitrators were appointed, otherwise section. Then this subsection states that if an arbitrator agreement allow for the appointment of three arbitrators in a manner different from the described in section 1 subsection, the decision made by the majority of will prevail. Suppose an agreement allow for the arbitrator to be appointed by a third party. If arbitrator 1 and arbitrator agree on decision while arbitrator 3 disagree, the decision of 1 to majority will prevail. ठीक है, where more than 3 arbitrators, this subsection 3, this addresses section where more than 3 arbitrators are appointed. It establishes that the majority decision will prevail. If there is a tie among the arbitrators, the decision of the umpire be the binding award unless the agreement state otherwise. For instance, if an arbitrator agreement 0.5 of arbitrator and 3 of them agree on a decision while 2 disagree, the decision of 3 will prevail, binding. However, if there are 4 arbitrators and they are split evenly in 2 in favor of decision and 2 in favor of the another, the umpire who is appointed to resolve such will make the final decision. ठीक है, conclusion क्या है? Section 10 of arbitrator provide a structured approach to the appointment of arbitrator and decision making process in arbitration proceeding by clarifying the roles and power of this section plays a vital role in ensuring that disputes are resolving fairly and efficiently. Understanding these provisions is essential for legal practitioners, arbitrator and party involving law, as it help navigate the complexity of arbitration law in Pakistan. अच्छा, प्लीज़ रट्टा नहीं लगाना, बस जस्ट अपने अल्फाज में लिखना है. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.